आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। नाउ पार्टनरशिप इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। यहां से किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है एंड इट इज ऑल्सो नॉट अ फिक्स्ड कि आएगा ही आएगा, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम और मिनिमम वुड बी 0। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप का मतलब क्या हो गया? जैसे दो लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करा है, ठीक है, दो लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करा है, तो उनकी प्रॉफिट में शेयरिंग की रेशो क्या रहेगी? मतलब भाई एट द एंड ऑफ द ईयर ये प्रॉफिट कमाएंगे, अब उस प्रॉफिट को किस रेशो में डिवाइड करेंगे, वो रेशो का सहारा रखेंगे। मतलब पार्टनरशिप जो है इट इज ऑल अबाउट रेशो, इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द रेशो। ठीक है, तो एक मैं एग्जांपल आपको कराता हूं। ठीक है, इस वाले एग्जांपल में मान लेते हैं कि ए ने बिजनेस स्टार्ट करा और ए ने बिजनेस स्टार्ट करा है 3000 इन्वेस्टमेंट के साथ। तो यहां पे जो है वो क्वेश्चन में कहेगा कि ए स्टार्टेड द बिजनेस विद ₹3000। तो आपको क्या मान के चलना है कि ए जो बिजनेस जो उसने 3000 रुपए से स्टार्ट करा था वो 3000 रुपए हर महीने ला रहा है। इस तरीके से इसको मान के चलोगे आप कि ए इज इन्वेस्टेड ₹3000 पर मंथ, यानी कि वो कहेगा नहीं आपसे क्वेश्चन में पर मंथ, बट आपको मान के चलना है कि ए जो 3000 रुपए लेके आया था वो पर मंथ ला रहा है। ठीक है, तो ए इन्वेस्टेड ₹3000 एंड बी इन्वेस्टेड ₹2000 यानी कि बी का कोई महीना दे देते हैं फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, बी ने जो इन्वेस्ट करे हैं पैसे वो 6 महीने के लिए करे हैं और ए ने जो 3000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं फॉर 1 ईयर, यानी कि ए ने जो है पूरा पैसा 1 साल के लिए इन्वेस्ट करा है। तो यहां पे आपको निकालनी है टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट, यानी कि जितना पैसा लगाओगे उतना पैसा आपको मिलेगा, उससे फालतू नहीं मिल सकता है। तो यहां पे ए की टोटल इन्वेस्टमेंट आपको निकालनी है 1 साल के बाद। अगर ए ने 3000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं हर महीने यानी कि 12 महीने तक, तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट क्या बन जाएगी? 36,000। इसी तरीके से बी की टोटल इन्वेस्टमेंट क्या बन जाएगी? 2000 मल्टीप्लाई बाय 6, बिकॉज वो खाली 6 महीने तक बिजनेस में रहा। तो यहां पे उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट क्या बन गई? 18,000। तो रेशो क्या निकल आएगी यहां से? 2:1, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा वो 2:1 की रेशो में आपको डिवाइड करना है। मतलब अगर 3 रुपए वो कमाते हैं 1 साल के बाद, तो 2 रुपए ए के हिस्से में जाएंगे और 1 रुपया जो है बी के हिस्से में जाएगा। दैट्स ऑल। तो इस पे मैं यही कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप में, इकलौता यही कॉन्सेप्ट है, जितनी इन्वेस्टमेंट में रेशो है उतनी ही रेशो आपको प्रॉफिट में मान के चलनी है, प्रॉफिट आपको हिस्सा हिस्सा निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ए इन्वेस्ट ₹40,000 एंड बी इन्वेस्ट ₹60,000 इन द बिजनेस। If at the end of the year they earn ₹3,000 as a profit, what is the share of A in the profit? तो यहां पे 40,000 इन्वेस्ट करे थे ए ने पर मंथ। भाई मैंने बताया ना आपको, ए जो 40,000 उसने क्वेश्चन में नहीं कहा है, बट आपको मान के चलना है कि ए जो 40,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है वो पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा है, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे इसको? 12 से। इसी तरीके से बी की टोटल इन्वेस्टमेंट आपको निकालनी है। बी ने 60,000 रुपीज से बिजनेस स्टार्ट करा था और 12 महीने तक लगा है, बिकॉज कहीं भी आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि ए जो है 6 महीने तक बिजनेस रहा है या 8 महीने तक बिजनेस में रहा है, तो आपको मान के क्या चलना है कि वो पूरे साल के लिए बिजनेस में रहे हैं। ओके, तो यहां पे इसको कट करना है, ये 12 से कट जाएगा 12, ये 4 0 से 4 0 कट गई, ये आ गया 2 और ये आ गया 3, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा वो 2:3 की रेशो में आपको डिवाइड करना है। प्रॉफिट हुआ है 3000, प्रॉफिट हुआ है 3000 को 2:3 की रेशो में डिवाइड करना है। ए का हिस्सा आपको निकालना है। फाइन, ए का हिस्सा आपको निकालना है। तो ए का हिस्सा मैं कैसे निकाल सकता हूं? जो मैंने रेशो प्रोपोर्शन के टॉपिक में आपको बताया था, 3000 को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 2 से। डिवाइड किससे कर दोगे? 5 से। तो ये कट जाएगा 600 दूनी आंसर क्या आ गया? 1200 रुपए जो है वो ए के बनते हैं और 1800 रुपए जो है वो बी के बनते हैं। फाइन गाइस, तो बेसिक सा क्वेश्चन आपको समझ में आया। इतना इजी क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि आपके एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे हार्ड कि ए ने बिजनेस स्टार्ट करा, कुछ महीने के बाद ए चला गया, फिर बी आ गया, फिर सी चला गया, फिर डी आ गया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो बंदे चाहे 2 दिए हो, 3 दिए हो, 4 दिए हो, इंडिविजुअल पर्सन की इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट आपको निकालनी है, फाइनल इन्वेस्टमेंट की कितना पैसा उसने बिजनेस में लगाया। फाइन, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है? इफ ए इन्वेस्ट ₹2,000 फॉर 10 मंथ्स, यानी कि ए ने जो है वो पैसा लगाया है 2,000 रुपए 10 महीने तक। फाइन, 2,000 रुपए लगाए हैं और 10 महीने तक लगाए हैं, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप? भाई इसको 10 से, क्योंकि बी ने जो 2,000 रुपीज लगाए थे वो 10 महीने तक लगाए थे, हर एक महीने वो 2,000 रुपए लेके आ रहा है। इसी तरीके से बी ने जो इन्वेस्ट करा है वो 3,000 इन्वेस्ट करा है और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? इसके 4 के साथ, बिकॉज उसने जो पैसा लगाया वो 4 महीने तक लगाया। सो व्हाट इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? रेशो निकालनी है, तो 0 से कट गया 0। ठीक है, इसके बाद क्या कट आउट कर सकता है? भाई 2 से ये कट जाएगा 2 पे और 2 इसको काट देगा 5 पे। तो आंसर क्या गया? 5:3 इज द राइट आंसर। इस रेशो में उनको प्रॉफिट डिवाइड करना है। दैट्स ऑल।
तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन में वो कई तरीकों से मतलब क्वेश्चन को हार्ड बनाने की कोशिश करेगा। 10 महीने रहा है जी, 4.5 महीने रहा है जी, 5 मंथ्स तक रहा है, 7 महीने तक रहा है, तो उसी हिसाब से उसकी फाइनल इन्वेस्टमेंट आपको निकालनी है। तो 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये जो 2000 रुपीज दिए गए हैं, क्वेश्चन में कहेगा नहीं कि पर मंथ है, हमें आंसर निकालना है, इसलिए मैं इसको पर मंथ मान के चल रहा हूं। फाइन, ठीक। वन मोर क्वेश्चन, इसको ट्राई करना भी, वीडियो को पॉज करने के बाद इसको ट्राई करना क्वेश्चन को एक बार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि ए इन्वेस्ट ₹1500 फॉर 4 मंथ्स, यानी कि ए ने जो है पैसा लगाया 1500 रुपए 4 महीने तक। फाइन, तो ये इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट क्या आ जाएगी? 6000। इसी तरीके से बी ने 1000 रुपीज इन्वेस्ट करे 3 महीने तक, तो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 3 के साथ, तो आंसर क्या आ गया? 3000 उसने टोटल लगाया। अब सी ने जो इन्वेस्ट करा है वो 1 साल के लिए इन्वेस्ट करा है और 500 रुपए हर महीने लेके आ रहा था, 500 रुपीज पर मंथ, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 12 के साथ, तो 12 पंजे क्या हो गया? 60, यानी कि 6000 रुपीज इसने लगाए हैं। 3000 इसको काट देगा 2 पे, इसको 1 पे और इसको 2 पे, तो आंसर क्या आ गया? 2:1:2 इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो इन्वेस्टमेंट की रेशो रहेगी वही प्रॉफिट शेयरिंग की रेशो रहेगी, जो प्रॉफिट शेयरिंग की रेशो रहेगी वही इन्वेस्टमेंट की रेशो रहेगी। तो उल्टा पुल्टा वो कैसे भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे 5000 रुपीज डिवाइड करने हैं, 5000 रुपीज डिवाइड करने हैं इस रेशो में 2:1:2 में। हिस्सा किसका निकालना है? सी का। सी का हिस्सा निकालना है, तो सी का पार्ट कौन सा? भी ये वाला है। तो 5000 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 2 के साथ, डिवाइड किससे कर दोगे? 2 + 2 + 1 क्या आ गया? 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2000 रुपीज मिलेंगे सी को एज अ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट में हिस्सा जो है वो उसका 2000 रुपए है। फाइन, ठीक है। एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगेन जो भी क्वेश्चन में आगे आपको कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन को पोज करना है और खुद से सॉल्व करना है एक बार, ठीक है। फिर उसके बाद आपको प्ले करनी है वीडियो। ओके, इस क्वेश्चन में देखते हैं, ए स्टार्टेड बिजनेस विद ₹5000। तो इसमें नया क्या दे दिया? ए स्टार्टेड बिजनेस विद ₹5000। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में देगा कि ए स्टार्टेड बिजनेस विद दिस अमाउंट या बी स्टार्टेड बिजनेस विद दिस अमाउंट, तो आपको हमेशा जो भी बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो बाय डिफॉल्ट मान के चलना है कि एंड तक वो रहा है, यानी कि बाय डिफॉल्ट वो 12 महीने तक वो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझना है। ए स्टार्टेड बिजनेस विद ₹5000, तो 5000 उसने 12 महीने तक लगाया, तो ए की टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 5000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो क्या आ गया? 60000। यानी कि ए ने जो पैसा टोटल इन्वेस्ट करा वो 60000 रुपीज करा, 2 महीने के बाद बी ज्वाइन करता है। तो यहां पे कई चीजें इस क्वेश्चन में नहीं है। आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद बी ने ज्वाइन करा है, तो 2 महीने के बाद ज्वाइन करा है, तो 8 महीने सॉरी भाई 10 मंथ्स के लिए बिजनेस में रहा है। भाई अगर 2 महीने, भाई टोटल एक जो साल होता है वो 12 महीने का रहेगा, तो 12 महीने में से 2 महीने बाद उसने ज्वाइन करा, तो 10 महीने तक उसने पैसा लगाया। तो यहां पे क्या हो गया? मतलब 3000 रुपीज जो उसने इन्वेस्ट करे हैं वो 10 महीने तक इन्वेस्ट करे हैं, तो मल्टीप्लाई कर दोगे आप 10 से, आंसर क्या आ गया? 30,000 रुपीज इन्वेस्ट करे हैं इन टोटल बी ने। इसी तरीके से सी का निकालोगे। सी के लिए उसने क्या कहा है? एंड आफ्टर 6 मंथ सी जॉइन्स देम। आफ्टर 6 मंथ यानी कि 6 महीने के बाद। 6 महीने किसके बाद? जब ए ने बिजनेस को स्टार्ट करा था, ना कि बी ने जब ज्वाइन करा था उसके 6 महीने बाद नहीं। जब ए ने बिजनेस स्टार्ट करा था उसके 6 महीने बाद सी ने ज्वाइन करा है, तो पूरे साल की बात कर रहा है। साल में से 6 महीने के बाद सी ने ज्वाइन करा, तो उसका पैसा जो है वो 6 महीने तक बिजनेस में लगा है। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 6000 से, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 30,000। तो यहां पे रेशो आपको निकालनी है 60-30-30 में, तो आंसर क्या आ गया? 2:1:1। इस रेशो में जो है पैसा डिवाइड होगा। अगर प्रॉफिट कुछ बिजनेस को होता है, लॉस होता है, तो लॉस भी इसी रेशो में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। फाइन गाइस, तो वो फंड है, इसके लिए जो भी इन्वेस्टमेंट की रेशो रहेगी उसी रेशो में प्रॉफिट डिवाइड होगा अगर प्रॉफिट हुआ है, उसी रेशो में लॉस डिवाइड होगा अगर लॉस होता है, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, ए स्टार्टेड बिजनेस विद ₹20,000 बट आफ्टर 4 मंथ्स, ठीक है। ए ने जो है 20,000 से बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है। ए ने जो है 20,000 से बिजनेस स्टार्ट करा, बट 4 महीने के बाद ए ने विड्रॉ कर लिया 10,000 रुपीज। फाइन, बट 4 महीने के बाद क्या हुआ कि ए ने जो है पैसा निकाल लिया 10,000 रुपए, और उसी टाइम बी ने ज्वाइन करा 5,000 रुपीज के साथ। फाइन, तो क्वेश्चन में कुछ ऊपर नीचे आपको दिया गया है, बट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही है। तो यहाँ पे 20,000 रुपीज 4 महीने तक तो इसने लगाए थे, यानी कि ए ने 20,000 रुपीज के हिसाब से 4 महीने तक तो पैसा लगाया ना, तो यहाँ पे 80,000 रुपीज उसने इन्वेस्ट कर दिया 4 महीनों के अंदर। अब उसने क्या बोला? बट आफ्टर 4 मंथ्स ए विड्रॉ ₹10,000। विड्रॉ का मतलब क्या हो गया कि उसने 10,000 निकाल लिए। तो निकालने का मतलब क्या हो गया? 80,000 में से 10,000 नहीं निकाले हैं,
80,000 में से 10,000 नहीं निकाले, पर मंथ इन्वेस्टमेंट में से 10,000 कम कर दिए। यानी पहले अगर वो 20,000 रुपए ला रहा था पर महीना, तो अब वो 10,000 कम यानी कि 10,000 रुपीज लेके आता है पर मंथ। फाइन गाइस, तो 12 महीने का साल होता है, 4 महीने यहां पे हमने बात कर ली थी, तो बचे हैं 8 महीने, 80,000 रुपए ये हो गया। फाइन गाइस, कॉन्सेप्ट इसके लिए 4 महीने तक के लिए उसके 20 हजार रुपए ला रहा था, बाकी 8 महीनों के लिए वो 10,000 रुपए के हिसाब से पैसा लाया है। तो यहां पे टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी क्या बन जाएगी, 1,60,000। तो ये होगी उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट। इसी तरीके से निकाल लोगे बी का। बी के लिए उसने क्या कहा, बी के लिए उसने कहा कि आफ्टर 4 मंथ्स बी जॉइंड हिम, आफ्टर 4 मंथ्स बी जॉइंड हिम, बिकॉज 4 महीने के बाद ही ए ने कुछ इन्वेस्टमेंट जो है कम करी और बी को मिला दिया अपने साथ, जो है बी को मिला दिया। तो बी अगर 4 महीने के बाद आया है बिजनेस में, तो उसका पैसा 8 महीने तक लगा है, यानी कि 40,000 रुपए इसमें लगा है। तो यहां से आपको इन्वेस्टमेंट में जो रेशो है वो क्या मिल जाएगी, 1,60,40। तो आंसर क्या आ गया, 4:1। तो 4:1 की रेशो में 15,000 को आपको डिवाइड करना है, बिकॉज प्रॉफिट क्या हुआ है, 15,000। तो यहां पे बी का शेयर निकालना है, तो बी का शेयर कैसे निकल जाएगा, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5। तो आंसर क्या आ गया, 3,000 इज द राइट आंसर। यानी 3,000 रुपए बी के बनते हैं और जो है 12,000 रुपए ए के बनते हैं। फाइन गाइस, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। पार्टनरशिप में कोई ज्यादा जो है हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसी टाइप के इजी क्वेश्चंस उसमें आएंगे, बट आपको प्रैक्टिस मतलब इसके करीब 20 से 30 क्वेश्चन एक बार ही निपटा देना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ भी एग्जाम में अगर आता है तो आई कैन डू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन गाइस। क्या कहा गया है, रामू एंड कृष्णा एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप विद ₹50,000 एंड ₹60,000. After 4 months, Ramu invested ₹25,000 more, while Krishna withdraw ₹20,000. मतलब दोनों ने बिजनेस स्टार्ट करा, बट 4 महीने के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट में कुछ जो है दोनों ने चेंज करा। रामू ने जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी और कृष्णा ने 20,000 से कम कर दी। डेट्स ऑल। तो अगेन वी नीड टू फाइंड द इन्वेस्टमेंट कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो रामू ने जो है 50,000 से बिजनेस स्टार्ट करा था, तो 50,000 रुपए 4 महीने तक तो लगाए हैं। 4 महीने के बाद उसने चेंज करा, 4 महीने का हिसाब जो है वो 50,000 से आपको निकालना है। उसके बाद उसने क्या करा, 25,000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है। तो रुपीज इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का मतलब क्या हो गया कि उसकी अब इन्वेस्टमेंट क्या है, 75,000। अब जो उसकी पर मंथ इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, ₹75,000 पर मंथ। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 8 से, बिकॉज 12 महीने की बात कर रहा था। तो 12 महीने में से 4 महीने तो जा चुके हैं, तो बचे हैं 8 महीने। तो 8 महीनों के लिए वो 75,000 रुपीज लेके आया है। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से आपको निकालनी है इन्वेस्टमेंट ऑफ द कृष्णा। तो कृष्णा की इन्वेस्टमेंट क्या निकली है, कृष्णा की यहां से इन्वेस्टमेंट निकालोगे तो क्या आ जाएगी, 60,000 रुपीज से उसने स्टार्ट करा था, तो 60,000 4 महीने तक तो उसने लगाए हैं। फिर जो है उसने 20,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट कम कर दी है, तो प्लस क्या कर दोगे, 40,000। पहले वो 60,000 रुपीज लेके आता था, अब वो 20,000 कम लेके आता है, यानी कि 40,000 लेके आता है, बाकी के बचे 8 महीने तक। तो यहां से एक बार सॉल्व करते हैं। 50 मल्टीप्लाई 4 क्या हो गया, 2 लाख। 2 लाख तो रुपीज 4 महीने में ले आया अभी रामू। उसके बाद 75 मल्टीप्लाई 8 करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 लाख। तो 6 लाख रुपीज जो है बाद में लेके आया 8 महीने। इसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा, 2,40,000 और यहां पे क्या आ जाएगा, 8 चौक 32, यानी कि 3,20,000। तो जब सॉल्व करोगे तो रेशो क्या आ जाएगी, ये हो गया 8 लाख। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 8 लाख और यहां पे क्या आ जाएगा, 5,60,000। ठीक है, तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगी, 8 को काट देगा 10 पे, और ये 8 से कट जाएगा 7 पे, यानी कि 10:7 की रेशो आपको मिल चुकी है। इस रेशो में आपको प्रॉफिट काटना है। प्रॉफिट क्या हुआ है, 2,89,000 रुपीज। ठीक है, और किसका शेयर निकालना है आपको, रामू का। रामू का मतलब पहले वाला, यानी कि 10 वाला। तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 10 डिवाइडेड बाय 17, यानी कि 10 प्लस क्या हो गया, 7 इज 17। तो 17 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 17 का स्क्वायर होता है 289, तो यहां पे हो जाएगा 17,000। ठीक है ना, तो 17,000 मल्टीप्लाई 10 क्या हो गया, 1,70,000। फाइन गाइस, तो 1,70,000 जो है लाया है रामू, और बाकी का बचा अमाउंट लाया है आपका कृष्ण। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, ए ने बिजनेस को स्टार्ट करा 85,000 रुपीज के साथ, यानी कि ए ने बिजनेस को स्टार्ट करा ₹85,000 के साथ। का मतलब क्या हो गया कि वो 12 महीने तक बिजनेस में रहा है,
मैंने पहले भी आपको बताया था, जो भी बंदा स्टार्ट करेगा वो एंड तक रहेगा। ही ज्वाइन आफ्टरवर्ड्स बाय बी, यानी कि कुछ महीनों के बाद बी ने उसको ज्वाइन करा 42,500 रुपीज के साथ। तो उसने आपसे पूछा कि कितने महीनों के बाद बी ने ज्वाइन करा है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डज बी ज्वाइन इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर आर डिवाइडेड इन द रेशो 3:1। यानी कि प्रॉफिट की रेशो आपको दी गई है, कितने महीनों के बाद बी आया था वो आपको नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग की जो रेशो रहेगी वही इन्वेस्टमेंट की भी रेशो रहेगी, भी मैंने आपको पहले भी बताया था। इन्वेस्टमेंट की रेशो इज इक्वल टू प्रॉफिट शेयरिंग की रेशो, दैट्स ऑल। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे ए का हिसाब ये है, बी का हिसाब ये है। तो ए ने 85,000 रुपीज के साथ बिजनेस को स्टार्ट करा, यानी कि 12 महीने तक वो रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर पूछा है, एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि एक साल की बात कर रहा है ना। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 के साथ। उसने पूछा आफ्टर हाउ मेनी मंथ डज बी ज्वाइन, तो इसका आंसर हम बाद में निकालेंगे। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि बी ने जो है एक्स मंथ्स तक पैसा लगाया, एक्स मंथ्स तक पैसा लगाया। तो 42,500 अगर वो हर महीने लेके आ रहा है और एक्स महीने तक बिजनेस में रहा, एक्स आंसर नहीं है, एक्स आंसर नहीं है। एक्स तो वो चीज है कितने महीनों तक उसका पैसा लगा था। क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने महीनों के बाद बी ने ज्वाइन करा था। तो यहां पे जो इन्वेस्टमेंट की रेशो है वही प्रॉफिट शेयरिंग की रेशो आएगी। तो 3:1 इज ऑल्सो द रेशो बिटवीन इन्वेस्टमेंट। तो ये कट जाएगा 2 पे, ठीक है, ये काट देगा 4 पे। तो एक यहां से एक्स की वैल्यू जब सॉल्व करोगे क्या आ जाएगी, 8 मंथ्स। यानी कि एक्स जो है वो बिजनेस में 8 महीने तक रहा है। 8 महीने तक रहने का मतलब क्या हो गया, वो 4 महीने के बाद आया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा आपको, 4 मंथ्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा आपको, 4 मंथ्स। क्योंकि उसने बोला आपसे कि कितने महीनों के बाद बी आया था, बी ने ज्वाइन करा था। हमको क्या मिला है कि 8 महीने तक उसका पैसा लगा था। तो बाकी के बचे महीने यानी कि वो नहीं था, तो 4 महीनों के बाद उसने ज्वाइन करा है। फाइन। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। वन मोर क्वेश्चन इसी टाइप का है। A start business with ₹3,500 and after 5 months B joins with A as his partner. After a year the profit is divided in the ratio 2:1। यानी कि रेशो तो आपको मिल चुकी है अभी 2/3 है। यानी कि रेशो जो इन्वेस्टमेंट में रेशो रहेगी वही जो है प्रॉफिट शेयरिंग में भी रेशो रहेगी। तो A ने जो है 3,500 से बिजनेस स्टार्ट करा, तो बिजनेस स्टार्ट करा है तो 12 महीने तक रहा है। फिर उसने उसके बाद बोला कि आफ्टर 5 मंथ्स यानी कि 5 महीने के बाद भी आया। तो अगर 12 महीने का साल होता है, 12 महीने का साल होता है, उसमें से 5 महीने के बाद भी आ रहा है, यानी कि बिजनेस में उसने जो पैसा लगाया है वो 7 मंथ्स तक लगाया है। यानी कि टाइम आपको मिल चुका है ना। लास्ट वाले क्वेश्चन में टाइम आपको नहीं पता था, इस वाले क्वेश्चन में टाइम आपको दे दिया, बट कितनी अमाउंट लेके आया वो आपको नहीं दिया है। तो क्या मान लोगे, एक्स। तो ये चला जाएगा 500, ठीक है, और ये 6 पे। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 × 18, 18 × 5 90, यानी कि 9,000 रुपीज पर मंथ। दिस इज इन्वेस्टमेंट। हमेशा आपको पर मंथ यहां पे लिखना है, यानी कि दिस इज नॉट द फाइनल इन्वेस्टमेंट, दिस इज अ पर मंथ इन्वेस्टमेंट। वो हमेशा आपसे क्वेश्चन चाहे पर मंथ का पूछे चाहे ना पूछे, हमेशा आंसर आपका 9,000 ही है। उसने पूछा व्हाट इज द बीस कॉन्ट्रीब्यूशन इन द कैपिटल। तो 9,000 को 7 के साथ मल्टीप्लाई मत कर देना, आपका आंसर जो है वो 9,000 है। 9,000 की आपको मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज एग्जामिनर 9,000 टोटल इन्वेस्टमेंट मानता है, हम पर मंथ मानते हैं, उसमें आंसर में फर्क नहीं आएगा। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, अरुण, कमल एंड विनय, यानी कि 3 दोस्त हैं, देयर आर 3 फ्रेंड्स। तीनों ने मिलकर बिजनेस शुरू करा। अरुण जो है वो 8,000 रुपीज से इन्वेस्ट करता है, कमल जो है वो 4,000 रुपीज से इन्वेस्ट करता है, और जो विनय है वो 8,000 रुपीज से इन्वेस्ट करता है रिस्पेक्टिवली इन द बिजनेस। बट अरुण जो है वो 6 महीने के बाद जॉब छोड़ के चला जाता है, यानी कि बिजनेस छोड़ के चला जाता है। अगर 8 महीने के बाद, ठीक है, यहाँ पे एक चीज नहीं है अभी, ये वाले क्वेश्चन में एक चीज नया दिया गया है, आफ्टर 8 मंथ्स, यानी कि 8 महीने के बाद अगर वो प्रॉफिट डिसाइड कर रहे हैं तो 8 महीने तक की ही इन्वेस्टमेंट आपको निकालनी है। 12 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, 8 से करोगे। तो ये चीज आपको समझ में आएगी। 8 महीने के बाद वो इन्वेस्टमेंट, 8 महीने के बाद अगर प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हैं तो 8 महीने तक का ही इन्वेस्टमेंट का शेयर आपको लेना है। तो यहाँ पे अरुण जो है वो 8,000 रुपीज के साथ बिजनेस में 6 महीने तक लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट क्या बन जाएगी, 48,000। इसी तरीके से बी जो है वो 4,000 रुपीज के साथ 8 महीने पूरे लगा है, बिकॉज बी के जो कमल है, क्योंकि कमल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि वो 4 महीने के बाद छोड़ के चला गया, 8 महीने के बाद छोड़ के चला गया, उसका कोई मतलब नहीं है। 8 महीने तक तो वो रह ही रहा है, उसके बाद का नहीं पता आपको। तो 8 चौक क्या हो गया, 32,000। इसी तरीके से मेरे को निकालनी है टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द विनय। तो विनय ने जो है वो 8,000 रुपीज पर मंथ लगाने का प्रॉमिस करा था, 8 महीने में उसने लगा दिए 64,000। फाइन गाइस।
तो यहां पे जब सॉल्व करोगे आप, रेशो निकालोगे तो 8 6 जा क्या हो गया 40, 8000, ठीक है, यानी कि ये जो है 8000 8,000 से चला जाएगा 6 पे, 8,000 से चला जाएगा 4 पे, और 8,000 से चला जाएगा 8। तो यहां पे रेशो क्या मिल गई आपको 648। इसको फर्दर भी मैं काट सकता हूं, तो नई रेशो क्या बन जाएगी 3:2:4। सो दिस इज द राइट आंसर 3:2:4। तो यहां से आपको इस रेशो में जो है 4005 को बांटना है, जो उनको 8 महीने के बाद प्रॉफिट हुआ था। एंड वी नीड टू फाइंड द शेयर ऑफ कमल। तो कमल का शेयर क्या बन जाएगा 4005 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 + 4 + 2 क्या हो गया 9। तो 9 से इसको डिवाइड करोगे, आंसर जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 890 रुपीज इज द राइट आंसर। यानी कि 890 रुपए मिलते हैं, 890 रुपए मिलेंगे भी कमल को अगर वो इस तरीके से बिजनेस में रहते हैं। तो पार्टनरशिप कोई ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं था, आपने भी इसके क्वेश्चंस करे होंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लिए होंगे। फिर भी अगर डाउट होता है, कहीं बाहर से आप प्रैक्टिस करोगे, जो मैंने क्वेश्चन सेंड करे हैं उसमें से आपको प्रैक्टिस करनी है, तो मेरे से पर्सनली आपको डाउट पूछने हैं abhishek.studyiq@gmail.com पे। जैसे भी मेरे को टाइम मिलेगा आई विल रिवर्ट बैक विद इन 24 आवर्स।